बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके पास है यूजेस ऑफ कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर। ठीक है, घरों में जो है वो हम कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स कहाँ यूज़ कर सकते हैं, उसको हम किस तरह काम में ला सकते हैं और घरों में यूज़ जो होने वाली जो एनर्जी है उसको हम सेव कर सकते हैं इन दो मटेरियल्स को यूज़ कर। अच्छा, घरों में जो हम एनर्जी जो है वो सेव करते हैं उसके लिए हम थर्मल इंसुलेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, थर्मल इंसुलेशन आप बहुत सी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपके पास हॉट वाटर टैंक है। ठीक है, अब जो है सर्दियों में हमारे अक्सर टैंक में जब हमारे पास पानी गर्म हो जाता है तो हम चाहते हैं कि वो पानी ज़्यादा देर तक गर्म रहे, तो हम उसके गिर्द ऐसी इंसुलेशन जो है वो कर देते हैं जिससे वो पानी जो है वो गर्म रहता है। इंसुलेशन जो है वो हम कौन से नॉन कंडक्टर से करते हैं, उसमें आपके पास प्लास्टिक और फॉर्म मटेरियल्स आ जाते हैं। ये जो प्लास्टिक और फॉर्म मटेरियल जब हम टैंक के गिर्द जो है वो यूज़ करते हैं तो उससे जो पानी है वो ज़्यादा देर तक गर्म रह सकता है और इससे हम अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं। हॉट वाटर टैंक की बात करें, इन विंटर वी वांट आवर वाटर टैंक स्टे हॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो इंसुलेटेड टैंक प्लास्टिक और फॉर्म मटेरियल, ठीक है, प्लास्टिक और फॉर्म मटेरियल को हम यूज़ करके उस टैंक को हम इंसुलेट कर सकते हैं जिससे वो पानी जो है वो ज़्यादा देर तक हॉट रह सकता है। दिस मटेरियल एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट। ये जो आपके पास इंसुलेटिंग मटेरियल है इसको आप जो है ब्लैंकेट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, जो क्या करता है, जो अंदर की हीट को बाहर जाने से रोकता है। ठीक है, दिस ब्लैंकेट इज यूज फॉर स्टॉपिंग द हीट फ्रॉम escaping द वार्मर द टैंक स्टेज तो इट नॉट नीड टू वर्क टू हीट अप द वाटर अगेन। अगर आपके पास पानी गर्म रहेगा तो आपको इसको बार बार गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इंसुलेटेड मटेरियल हेल्प अस टू सेव इन। अगला टॉपिक जिसमें हम इंसुलेशन मटेरियल यूज़ कर सकते हैं वो आपके पास है वॉल कैविटीज़। वॉल कैविटीज़ कहते हैं कि जब वॉल कैविटीज़ के अंदर हम इंसुलेशन मटेरियल यूज़ कर सकते हैं तो उसके अंदर जो है उसकी वजह से हम जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं, यानी कि अंदर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा देर तक मेंटेन रहता है। सर्दियों में अगर हम चाहते हैं कि आपका जो रूम है वो गर्म रहे तो हम उसके लिए उसकी वॉल्स की कैविटी में इंसुलेशन मटेरियल भर देते हैं, जिसकी वजह से अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा देर तक मेंटेन रह सकता है और हम अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं। Wall cavities become secret keeper of temperature with the help of insulation. Plastic foam or wool fill their cavities, creating a barrier against the outside temperature. It's like giving our wall a जैकेट। जब हम वॉल की में कैविटीज़ के दरमियान जो है कोई इंसुलेशन मटेरियल भर देते हैं उसकी वजह से ये जो है ये एक जैकेट के तौर पर काम करता है, मेकिंग श्योर द कोल्ड एयर स्टे आउटसाइड एंड वार्म एयर स्टे इनसाइड। अच्छा, अगला जो है जिसमें हम इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ करते हैं वो ड्रेसिंग अप सीलिंग। ठीक है, जब हम अपने घरों में अपने रूम्स में या हॉल्स वगैरह में जो सीलिंग कराते हैं वो सीलिंग जो हम कराते हैं उसमें हम कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे होते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ कर रहे होते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल्स जो है उसको यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है कि वो जो आपके रूम के अंदर का जो टेम्परेचर है वो उसको नॉर्मल रखता है, कंफर्टेबल रखता है। व्हेन वी ड्रेस अप द रूम विद स्पेशल इंसुलेटिंग मटेरियल ऑलमोस्ट लाइक गिविंग डेम अ स्टाइलिश हेड। जब हम अपने रूम के अंदर जो है वो कोई इंसुलेटिंग मटेरियल जो है वो कुछ स्टाइल लिस्ट बनाते हैं, दिस मटेरियल ऑफ्टन इन द फॉर्म ऑफ फॉल सीलिंग। इनको हम क्या बोलते हैं, फॉल सीलिंग, दैट कीप आवर रूम कंफर्टेबल विद लेस एनर्जी यूज़। हम अपने घरों में एनर्जी को सेव करने के लिए डबल ग्लास विंडो भी यूज़ कर सकते हैं। डबल ग्लास विंडो में भी हम क्या यूज़ करते हैं, इंसुलेशन मटेरियल यूज़ करते हैं। वो इंसुलेशन मटेरियल भी जो है वो हम एनर्जी सेव करने में के लिए काम आता है। आवर विंडो द आइज ऑफ आवर होम प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल। वी गिव देम अ टच ऑफ मैजिक। डबल ग्लास विंडो विद अ लेयर ऑफ एयर सैंडविच बिटवीन ग्लास शीट। उस ग्लास शीट के दरमियान हम क्या भर देते हैं, एयर। एयर भी आपके पास क्या है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। प्रोवाइड इंसुलेशन इट लाइक हैविंग अ गार्डियन अगेंस्ट टेम्परेचर एक्सट्रीम एंड कंजर्व एनर्जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है द रोल ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर इन अप्लाइंसेस। इसमें कहता है कि घरों में इस्तेमाल होने वाले जो अप्लाइंसेस है उसमें हम कंडक्टर्स और इंसुलेटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं एनर्जी को सेव करने के लिए। व्हेन वी नीड अ क्विक ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन आवर अप्लाइंसेस वो यूज़ गुड कंडक्टर लाइक कॉपर एंड एलुमिनियम। ठीक है, जब हम चाहते हैं कि आपके पास जो हम एनर्जी जो है किसी चीज़ को दे रहे हैं वो जल्दी से ट्रांसफ़र हो तो हम उसके लिए कौन से कंडक्टर्स यूज़ करते हैं, कॉपर एंड एलुमिनियम। कॉपर एलुमिनियम का इस्तेमाल जो है
वो किचन में बहुत ज़्यादा है। किचन अप्लाइंसेस में आपके पास कुकर आ जाता है, कुकिंग प्लेट्स आ जाते हैं, बॉयलर्स आ जाते हैं, रेडिएटर्स एंड इवन द कंडेंसर ऑफ रेफ्रिजरेटर आर मेड अप विद एक्सीलेंट कंडक्टर लाइक एल्यूमिनियम एंड कॉपर। This ensure that heat move quickly, making sure your cooking hot, yes, efficient but also टाइम सेविंग। जब हम एलुमिनियम और कॉपर का मटेरियल यूज़ करते हैं तो उससे फ़ायदा ये होता है कि वो हीट को जल्दी से ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है, जिससे हम अपनी एनर्जी को भी सेव कर सकते हैं और अपने टाइम को भी सेव कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा हम जो है कंडक्टर्स कहाँ यूज़ कर सकते हैं, मेटल बॉक्सेस में भी आप जो है वो कंडक्टर्स यूज़ करते हैं। मेटल बॉक्सेस जो है वो ज़्यादातर यूटिलाइज़ होते हैं आइस बनाने के लिए या आइसक्रीम बनाने के लिए। मेटल बॉक्सेस यूटिलाइज फॉर मेकिंग आइस एंड आइसक्रीम ड्यू टू देयर डिफरेंट हीट कंडक्ट। अच्छा, अगला टॉपिक जो हमारे पास है इंसुलेटर इन एवरीडे लाइफ। इंसुलेटर को हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। होम यूटेंसिल्स, हाँ, घरों में इस्तेमाल होने वाले बर्तन में जो है वो हम इंसुलेटर्स यूज़ करते हैं। जैसे कि आपके पास हैंडल ऑफ सॉस पैन, हॉट पॉट एंड स्पून मेड अप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक वुड एंड प्लास्टिक, ठीक है। आप अगर देख लें तो जो पैन्स यूज़ करते हैं उसके जो हैंडल्स हैं वो अक्सर लकड़ी के बने होते हैं। इसी तरह हॉट पॉट्स ले लें, उसमें भी जो है वो जो हैंडल्स होते हैं वो भी लकड़ी के होते हैं। स्पून ले लें, उसका भी हैंडल किससे बना होता है, लकड़ी से बना होता है, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये हीट को जल्दी से कंडक्ट नहीं करता, हीट को जल्दी से ट्रांसफ़र नहीं होने देता। Wood and plastic don't let the heat move from the pot or hot plate easily. They are like the cool body guard for our kitchen. So enjoy your cooking without burning your hand, ठीक है। ये वुड और प्लास्टिक यूज़ करने का मकसद ये होता है कि ये हीट को जल्दी से जो है वो ट्रांसफ़र नहीं करता, कंडक्ट नहीं करता। ये हम हमारे किचन में एक बॉडी गार्ड के तौर पर काम कर सकता है। इसमें हम जो है वो जल्दी से कुकिंग कर सकते हैं विदाउट बर्निंग आवर हैंड। अच्छा, एक एयर सीक्रेट भी है कि एयर्स को हम टू वॉल्स के दरमियान अगर हम यूज़ करें तो भी एक इंसुलेटर के तौर पर काम करता है। टू वॉल आर सेपरेट बाय एन एयर स्पेस फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन यूटिलाइजिंग एयर बिटवीन ग्लास शीट टू मेंटेन अ कंफर्टेबल इन्वायरमेंट। अच्छा, अक्सर जो मटेरियल्स होते हैं जो एयर को इजीली ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है, जिस तरह आपके पास वूल हो गया, फर हो गया, फैदर हो गया, पॉलीस्टीरीन एंड फाइबर ग्लास मटेरियल, ये जो मटेरियल्स होते हैं ये एयर को ट्रैप कर लेते हैं और एक बैड कंडक्टर बन जाते हैं, इंसुलेटर बन जाते हैं जो हीट को इजीली कंडक्ट नहीं कर सकते, ठीक है।